हमारी आवाज़ आ रही है सभी तक? सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में शुरुआत में बताइएगा आवाज़ आ रही है हमारी, ऑडियो क्लियर है एकदम। चलिए सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के मैथमेटिक्स के सेशन में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने टॉपिक चल रहा था मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, जिसके प्रीवियस मैंने आपको 3 पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। आज का अपना पार्ट नंबर 4 रहेगा, जिसमें आज का जो टाइप रहेगा वो रहेगा डिसऑनेस्टी, बेईमानी। बिल्कुल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम में लाभ हानि से इस टाइप पर क्वेश्चन एग्जामिनर ने जरूर पूछा है, बेईमानी वाले टाइप से ना। तो आज इस टाइप को करेंगे और एक टाइप आज अपने और पढ़ना है, तो 2 टाइप को आज अपने कंप्लीट करेंगे। ये आप आज का अपना टारगेट रहेगा क्लास का, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार जितने भी प्रिय विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं भाई मेरे, शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट। हाँ जी, और प्रीवियस भाई मेरे 3 नंबर जो पार्ट है ना उसको जरूर देख लें, और 2 नंबर पार्ट को भी जरूर देख लें। टाइप वाइज क्वेश्चन करवाए हुए हैं, बढ़िया एकदम। और एक छोटी सी बात आपसे और भी साझा करूंगा अभी शुरुआत करने से पहले। आज का टाइप एक बार देख लेते हैं। डिसऑनेस्टी पर अपने को क्वेश्चन करने मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए, हाँ, बेईमानी पर इसको पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका बेसिक देख लेते हैं, थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस जो 3 नंबर पार्ट था आपका, उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर एसएससी, थोड़ा सा सुनना है 1 से 2 मिनट मेरे भाई, और वो बच्चा भी जरूर सुने इस बात को लेकर जिस बच्चे ने कमेंट किया था भाई, एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग, मतलब सीजीएल में सर लेवल थोड़ा और बढ़ाओ, ऐसा कुछ कहा गया था उस क्वेश्चन, मतलब उस वाली सेशन में। तो मेरे भाई सबसे पहली बात तो ये कि आपने अभी तक इस पूरे कोर्स में जितनी क्लासेस देखी हैं, चाहे आपने परसेंटेज की 6 क्लासेस देखी हैं और लाभ आने की ये 3, हर क्वेश्चन के नीचे आपको एसएससी सीजीएल किस एग्जाम में आया, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, इसी प्रकार के आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे। आपने पक्का देखा 2020, 21, 22, 23 और 24, इन 4 साल के मेरे भाई आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहाँ पे नीचे लिखित में दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। और अभी प्रीवियस 2024 और 23, 2 साल से, और 22, 3 साल से मेरे भाई एसएससी सीजीएल ने जो पेपर दिया ना प्री का, एकदम लल्लू पेपर दिया, एकदम लो कैटेगरी का पेपर भाई। गणित के अंदर तो लो कैटेगरी, एसएससी का सारा रोल ही जीएस पे रह गया भाई, ठीक है ना। स्टैटिक, करंट और जीएस का पूरा पार्ट। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2017, 16 और 15 के पहले की बात करें, उस दौरान गणित का लेवल एग्जैक्टली देता था, ठीक है ना, तो वैसा अगर आज के समय में चाहते हो तो आप बेहद गलत कर रहे हो। आप ऐसा नहीं कर सकते आज के समय में सीजीएल, क्योंकि मेरे भाई सीजीएल ने 4 एग्जाम लेने हैं, प्री है, मेंस है, डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू, 4 लेने हैं। और वहीं अगर बात करें मैं एमटीएस, सीएचएसएल की, अब एमटीएस का एक एग्जाम है और एक एग्जाम में एग्जामिनर जोर लगा देता पूरा, और एमटीएस का एग्जाम पक्का देखना हमेशा टफ आता है और लेवल का कंटेंट आता है। बट सीजीएल प्री एकदम आसान। मैं कहता हूं क्वेश्चन का कंटेंट एकदम आसान है, बट हल्का सा कैलकुलेटिव है, ऑप्शन डेसिमल में है, थोड़े नंबर लंबे हैं और डाटा थोड़ा सा फ्रैक्शन का है। इसी चीज पे काम करवा रहा हूं। आप लेवल को मत देखो भाई, आप उस चीज को देखो जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, और वैसी चीजें हमारे एग्जाम में आनी है। क्या वैसी चीजें पढ़ाई जा रही है? नहीं पढ़ाई जा रही। लेवल का मतलब होता है पीएचडी करना, और अगर मैं लेवल यहाँ पे डाल दूं ना भाई, ठीक है, तो पढ़ा भी नहीं जाएगा। ये मैं बात दावे के साथ कहता हूँ। टारगेट सीजीएल का है तो सीजीएल ओरिएंटेड चीजें चल रही हैं। आप हर क्वेश्चन में देखो, आप हर क्वेश्चन में देखना भाई, आगे जब जैसे ही मैं चलूंगा, आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, नीचे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस ऐसा लिखा देता हूं मैं नीचे, और कौन से सन में आया है, कौन से एग्जाम में आया, ये भी लिखित में देता हूं। तो सोच के देखो भाई, सीजीएल वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं, और इससे लेवल क्या आगे चाहिए आपको? पीएचडी नहीं करनी मेरे बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को ना, ठीक है। तो इस चीज का विषय ये अपने आप में, मैं उस बच्चे ने कमेंट तो सही किया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। उसका एक डाउट था कि इससे लेवल, उसका डाउट क्लियर कर रहा हूं कि हाल फिलहाल के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग काम करो। 25 में सीजीएल आपका आने वाला भी, तो वो 24 के एग्जामिनेशन को आधार मान के तैयारी कर सकता है कि भाई 24 में उसने कैसा कंटेंट पूछा। समझ में आ रही बात? चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो आइए मेरे भाई, वो हमें पता है ना, हम आपको तैयारी करवा रहे हैं भाई, हम एज ए टीचर, तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दावे के साथ कहता हूं, आप इस पूरे कोर्स को लगाइए, अभी प्रॉफिट लॉस चल रहा है, पूरे कोर्स को लगाइए। ये जो मैं यूट्यूब पे आपको एकदम निःशुल्क क्लासेस दे रहा हूं, आप पूरे कोर्स को लगाइए, और लगाने के बाद आप सीजीएल का पेपर देना जाना प्री का। अगर आपको कंटेंट ना मिले
तो कमेंट में कहना कि सर पढ़ाया हुआ नहीं मिला। ये बात तो है एकदम गजब। चलिए, तो डिसऑनेस्टी का मतलब मेरे भाई बेईमानी। आइए, तो बेईमानी का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा होगा कि एक बेईमान दुकानदार है, वो इतने प्राइस पर चीज को देने की घोषणा करता है और वो इतने ग्राम की जगह इतने ग्राम तोल देता है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए। अब इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस करेगा इस पूरे टाइप में, मैं उस सारे टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ डिसऑनेस्टी पे, जीरो से लेकर लेवल तक भी कहाँ कहाँ वो चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो एकदम आसान से चीजें अपने बनाकर पढ़ेंगे। बस आपको एक बेसिक सी बात ध्यान रखनी है, जैसे वो ऐसा कह रहा है कि भाई बेईमानी करता है, तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है सर, यहाँ जब भी आपके प्राइस में या किसी मापतोल में दुकानदार बेईमानी करेगा तो वो करी इस वजह से रहा है ताकि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सके। इसका मतलब सर जो आपकी डिसऑनेस्टी है वो आपके प्रॉफिट के इक्वल रहेगी, ये ध्यान रखना। ये पहले ही मैं बात आपको क्लियर करवा के चला रहा हूँ थ्योरी में, ठीक है। भी जब भी वो बेईमानी शब्द दे रहा है, जितने मापतोल पर उसने या किसी चीज को तोलने में कितने ग्राम की या केजी की जो भी उसने बेईमानी की है, वो आपके किसके तुल्य होगी, लाभ के बराबर होगी, क्योंकि वो कर ही इस वजह से रहा है ताकि उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सके, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सके। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखना। चलिए, दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस कर सकता है। इसमें आपसे प्रॉफिट का परसेंट भी पूछेगा, और इसके अलावा जब आपको वो प्रॉफिट का परसेंट दे दे तो आपसे उल्टा पूछ लेगा कि इतने ग्राम वजन तोलना था, तो उसकी जगह पर कितने ग्राम वजन का दुकानदार अपने इस्तेमाल करेगा या प्रयोग करेगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट रिवर्स भी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब चीजें और भी आपको पता चलेगी। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन देखो भाई, सीपीओ के अंदर आया हो। अब सीपीओ का एग्जाम है ना, वो सीजीएल से भी ज्यादा लेवल का होता है, ये आप मानकर चलिए इस बात को। हर एक क्वेश्चन में, हर एक सेशन में मैंने आपको ये चीज जरूर लिखित में दी है कि कौन से एग्जाम में, और लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 का भाई, ये ध्यान रखना ना, सन भी साथ में देखना। महेश 24% हानि के साथ चावल बेचने पर सहमत हुआ। महेश 24% हानि के साथ चावल बेचने पर एग्री हुआ भाई, सहमत हुआ, परंतु चावल सड़ गई। हालांकि उन्होंने ग्राहकों को क्या दिया था, धोखा दिया। बेईमानी आ गई, धोखे का मतलब बेईमानी, डिसऑनेस्टी, ठीक है। धोखा दिया और वे 50 ग्राम चावल के स्थान पर कितने ग्राम, उसने 19 ग्राम चावल ही दिए। धोखा मेरे भाई, यानी 50 ग्राम उसको चावल देने चाहिए थे एग्जैक्टली, तो ये था, बट इसकी जगह पर उसने दिए कितने अपने को, 19 ग्राम चावल ही उसने दिए। तो बेईमानी की कितने ग्राम की, 19 ग्राम की, ऐसा आप कह सकते हैं। बट एग्जैक्टली सही कितना तोलना था भाई, 50 ग्राम, ठीक है। बात आई समझ में या नहीं आई। अब अपने से पूछ रहा है कि भाई लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं भाई, 1000 ग्राम होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। इसका मतलब सर रियल में उसको 1000 ग्राम तोलना चाहिए था, तोला कितना, 50 ग्राम की वैल्यू 1000 ग्राम के बराबर है, तो 1 ग्राम की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 0 से 0 कट गई, 1 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी भैया 20 के बराबर। 1 ग्राम की वैल्यू 20 के बराबर है, तो बेईमानी 19 ग्राम की तो 19 × 20 मेरे भाई 380 ग्राम। ये लो, बात आगे समझ में या नहीं आ गई, यानी मैं उस चावल का कॉस्ट प्राइस कितना लेके चल रहा हूं, 380 ग्राम। मेरी एक एक बात को समझना और थ्योरी के एक एक शब्द को क्वेश्चन के डाटा से मैच करना और रिलेट करना। आगे बढ़े, मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, सीपी आ गया 380 ग्राम। अब मेरे को एसपी भी निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। तो चलिए सेलिंग प्राइस निकाल लेते, ठीक है। सेलिंग प्राइस भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा लाभ हुआ या नहीं। अब ये कह रहा है कि भाई 1000 ग्राम वजन पर 24% की क्या खा रहा है वो, हानि, क्योंकि एग्री तो वो 24% लॉस पर हुआ है। अब 100 वाली चीज पर अगर उसने 24% का लॉस खा लिया तो बेचेगा कितना, 76 में बेच देगा। चलिए 1000 का 76% निकाल दूंगा तो एसपी आ जाएगा। बहुत ही गजब तरीके से करवा रहा हूं, एकदम गजब, यानी 760 मेरा क्या आ गया यहाँ पे, एसपी। चलो मेरे भाई ये आ गया एसपी, हाँ या ना, मतलब 380 वाली चीज को वो 760 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सर प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 380 का प्रॉफिट हुआ। अंतर कितने का, 380 का डबल होता है भैया 760, ठीक है। 380 का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट और लॉस होता कितना है, किस पर होता है भाई, सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। 380 पर होगा इंटू 100, परसेंटेज बनाना है। 380 से 380 कट गया, कितना आ गया मेरे भाई, 100% आ गया, और यही आपका क्या आएगा, राइट आंसर, 100% आपका लाभ आएगा। हाँ या ना कहना इस बात को, इसी को कहते हैं भाई डिसऑनेस्टी, बेईमानी। ये गजब क्वेश्चन है आपकी।
है ना। और ये पेपर में डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया कमेंट बॉक्स में यस कीजिए। और भाई मैं आपको प्रतिदिन कहता हूं, जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी इस सेशन को प्रतिदिन देखते हैं, कमेंट बॉक्स में एक तो होमवर्क का आंसर अवश्य दें, मैं पर्सनली चेक करता हूं। और एक मेरे भाई कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि सर क्लासेस कितनी अच्छी लग रही है, कितना बेहतर समझ में आ रहा है, ठीक है, ताकि उसी तरीके से हम मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर आए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपए प्रति किलोग्राम केजी, ठीक है, चीनी को 20 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, जिसे उसने 15 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा था। खरीद कर लेकर आया 15 रुपए किलो के हिसाब से और बेचना चाहता है 20 रुपए किलो के हिसाब से। बेसिक सी बात है ना, बहुत ही बेसिक सी। साथ ही वह क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम के बजाय वो 850 ग्राम चीनी देता है। तो भाई घोटाला कर दिया, है ना। 1000 ग्राम मतलब किलो देनी थी, बट तोल दिया 850 और ग्राहक को कह दिया कि तेरे को किलो ही दिया मैंने, बट उसने तोल में कितनी तोली, 850 ग्राम। कर दी बेईमानी। बेईमानी बराबर घोटाला, घोटाला बराबर लाभ, लाभ कमाने के लिए, एक्स्ट्रा लाभ कमाने के लिए। अब उसका वास्तविक अपने से प्रॉफिट और लॉस का परसेंट पूछा जा रहा है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लाभ और हानि का प्रतिशत पूछा है, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। जल्दी बनाओ मेरे भाई, जो भी बच्चा इस सेशन को देख रहा है कॉपी पेन लेकर बैठे, साथ साथ स्वयं भी प्रैक्टिस करें। अब ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस 2022 में आया हुआ है, गजब बात है ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021, 22, 23, 24, ठीक है। पुराना क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा, हाल फिलहाल के कंटेंट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये बहुत ही अपने आप में अच्छी बात है कि आपको चीजें उसी प्रकार की मिल रही हैं जिस प्रकार के एग्जाम में आनी है इस साल। बनाइए भैया, इस क्वेश्चन को बनाइए, है ना। लैंग्वेज को पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन को। कंप्लीट है भाई। खरीदा कितने में था, खरीदने का मतलब होता है सीपी। जो जो चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई ना, वो आप बाहर निकाल के लिख सकते हो। सीपी आया मेरा भाई 15 रुपए प्रति केजी, ठीक है, खरीदा 15 रुपए प्रति केजी। एसपी कितना है आपका, बेचा, सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए प्रति केजी में बेच रहा है मेरे भाई। ये लो, जो जो चीज आपके एग्जाम में या क्वेश्चन में दी थी वो आपने लिख ली, हाँ या ना। कंप्लीट है। यहां से मैं एक बेसिक सी बात निकालना चाहता हूं, और वो क्या चीज निकालना चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मेरे को 5 का लाभ हुआ। मैं परसेंट निकाल रहा हूं एक बार। 5 का लाभ हुआ, किस पर हुआ मेरे भाई, सीपी पर, 15 पर इंटू 100। ये लो जी, 100/3। यहां पे कितना आ जाएगा भाई मेरे, 100/3%। मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये लो जी, 100/3% लिख सकता हूं। मेरे को प्रॉफिट हुआ 100/3% का इस कंडीशन में। अब आगे की बात है कि अगर वह 1000 ग्राम की जगह पर 850 ग्राम ही तोले, ठीक है, 1000 ग्राम की जगह पर 850 ग्राम ही तोले, ऐसा आप लिख सकते हो। 1000 ग्राम था, सुनते रहना मेरी अच्छी सी बात, ठीक है, 1000 ग्राम था भाई, उसने तोला कितना में, 850 ग्राम में ही तोला उसने, 850 ग्राम में। तो ये लीजिए जी, बहुत ही बेसिक सी बात है ये, ठीक है। अरे भाई समझ में आ रही है या बात नहीं आ रही, पहले तो ये बताइए। ठीक है, बहुत ही गजब बात है। 1000 वाली चीज 850 ग्राम में तोली। घोटाला देखो कितने का हुआ उसका, एग्जैक्टली घोटाला कितने का हुआ सर, 250 ग्राम का घोटाला हुआ। सॉरी 150 ग्राम का हुआ ना, 1000 में से 850 जाएगा तो 150 बचेगा, 150 ग्राम का घोटाला हुआ है। चलो ये ठीक है, अब सही है मेरे हिसाब से ना। चलो 0 5 5 10 0 बचे 1 8 और 1 9 10, ठीक है, 150 ग्राम का घोटाला हुआ। बट हुआ किस पर, जो बेईमानी की 850 पर। ये लो जी, ये बेईमानी की 850 पर इंटू 100। मैंने इस पर भी प्रॉफिट निकाल दिया, देखो कितना प्रॉफिट खाया उसने, निकाल देते हैं। 5 के पाड़े से काट दीजिए, 17 पंजे 85, 20 पंजा 100, 20 इंटू 15 300/17। चलो जी, यहाँ आया 300/17%, 300/17%।
इस बात को समझिए। अब इस परसेंट से इस परसेंट को अगर मैं कंपेयर भी करूं तो मेरे को पता चल जाएगा भाई कितना मेरा लाभ हुआ या कितनी हानि। एक तरीका तो ये है। मैं कहता हूं कि आप इसमें भी मत पढ़ो, यहां तक आपने निकाल दिया था, मैं इससे भी आसान तरीका आपको बता दे रहा हूं। अगर मैं CP 100 मानूं, 1000 ग्राम की जगह पर 100 ले रहा हूं, अनुपात बना रहा हूं, ठीक है, और इधर 850 था, 0 से 0 कट गई, 100 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 85 लिख सकता हूं। इस बात को समझे सारे, इस बात को समझे या नहीं समझे? ठीक है, चलिए। और मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा था भैया? 100/3% आ रहा था, 100/3% आ रहा था, ठीक है। कितना आ रहा था? 100/3। अब यहां पर मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी भैया? 400/3 आएगी। सर रीजन ऑफ दिस, क्योंकि अगर मैं इसके बराबर कर दूं, ये वैल्यू 85 के बराबर कर दूं जो घोटाला था, और वो आपका प्रॉफिट के बराबर था 100/3 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 85/100 और ऊपर चला जाएगा 3, ये लो 17 पंजे 85, 20 पंजा 100, तो ये वैल्यू आपकी पॉइंट में चली जाएगी। इसलिए मेरे एक डाटा सोचा कि 100/3% है, तो इसको मैं 400/3 लिख दूं, और भाई 3 का मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, तो यहाँ पर रेशो क्या बन जाएगा मेरे पास? 3 × 85, 5 × 15 का 5, हंसल बच गई 1, 8 × 24, 24 और 1 25। देखो 225 वाली चीज़ को मैं अगर 400 में दे रहा हूँ तो भाई मेरा प्रॉफिट कितना आया मेरा? ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितना आया? 225 वाली चीज़ अगर मैं 400 में दे रहा हूँ, बस यही चाहिए था मेरे को, और तो कुछ था ही नहीं। हाँ, और तो कुछ था ही नहीं, इतनी सी चीज़ चाहिए थी। ठीक है, चलिए इधर बच गया 5, 39 ना, 9 में से 2 चला गया भाई मेरे, 7 आ गया। ठीक है, 9 में से 2 चला गया, 7 आ गया, तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 75 बच गया मेरे हिसाब से, 225 और 75। ठीक है भैया, इतना ही बचेगा यार। 400 में से अगर मैं कम कर दूं भाई 225, अरे यार कभी कभी छोटी छोटी कैलकुलेशन भी परेशान करती है। ठीक है, 0 में से 5 चला गया 5, इधर बच गया 39, 9 में से 2 चला गया 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 175 बच गया भाई, ये लो 175/225, 225 × 100, ये लो जी। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, डेसिमल डाटा दे रखा है, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। मैं हर क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से कराने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी चीज़ें भैया तैयार हो जाएं यहाँ से, है ना, आपको मज़ा आ जाए कि एग्जैक्टली मतलब क्या था मेरा इसका। समझ में आ रही बात? दूसरा तरीका भी है, अगर आप कहो तो इसका और भी छोटा तरीका भी है। 15 आपका CP था, आप 1000 लेके चलो, 15 = 1000, SP निकाल दो, CP से SP पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना आया। ये तरीका भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं आपके क्वेश्चन को करने के जब आप करने बैठे। ठीक है जी, रमेश का दावा है कि, इस प्रश्न को पढ़िए। रमेश का दावा है कि वह 36 रुपये प्रति केजी प्याज बेच रहा है जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति, सेम क्वेश्चन है, लेकिन वह 1 केजी की बजाय 800 ग्राम देता है। रमेश का लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। कौन सा बच्चा करके दिखाएगा? जल्दी करके दिखाए इस क्वेश्चन को। बहुत ही गजब क्वेश्चन है भाई, जो अभी अभी कराया वही तो है ये। देखिए यार, 36 रुपए की जगह पर बेच रहा है और 40 रुपये प्रति केजी ना, जिसकी कीमत है 40 रुपये प्रति केजी, यानी CP है मेरा 40 रुपये प्रति केजी, ऐसा समझ सकते हो कॉस्ट प्राइस मेरा। ठीक है, बहुत ही आराम से समझिए। और मेरा SP कितना मेरे भाई, मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 36 रुपये प्रति केजी है। इस बात को सभी समझ रहे हैं अच्छे से, आराम से कीजिए। 4 का क्या हो गया? लॉस हो गया भाई। 40 वाली चीज़ अगर 36 में दोगे तो लॉस आ जाएगा। 4 का किस पर आ जाएगा? 40 पर। परसेंट बनाना है, ये मेरा लॉस का परसेंट बन गया शुरुआत में। ठीक है, चलो जी, मेरा 10% बन जाएगा।
सॉरी 10% मेरा लॉस बन गया, इस बात को लेकर समझे, 10% मेरा लॉस बन गया। अब वो एग्जामिनर क्या कह रहा है उस चीज़ को समझ लो भाई। एग्जामिनर ये कह रहा है कि अगर मैं 1 केजी में ग्राम होते हैं 1000 ग्राम की जगह पर मैं अगर 800 ग्राम तोल दूं, 1000 ग्राम की जगह पर मैं कितने ग्राम तोल रहा हूँ, 800 ग्राम तोल रहा हूँ, तो मैंने घोटाला कितने का कर दिया, 200 ग्राम का घोटाला कर दिया। घोटाला लाभ के बराबर होता है, घोटाला था 800 ग्राम का। 800 ग्राम पर अगर मैंने 200 ग्राम का घोटाला कर दिया तो इस पर मैं आपका परसेंटेज निकाल सकता हूँ प्रॉफिट का। तो भैया ये 4 बार जाएगा, 25 चौका 100, ये लो जी 25% का प्रॉफिट हुआ मेरे पास, 25% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ 10% का लॉस हुआ, यहाँ 25% का प्रॉफिट हुआ। एग्जामिनर कह रहा है क्या चाहिए, रमेश का लाभ या हानि, तो नेट मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे भैया, परसेंटेज चाहिए। अगर 25 का लाभ है और 10 की हानि है, 25 का लाभ है 125, 10 की हानि है 90, ये लो जी नेट परसेंटेज आ जाएगा। बहुत ही गजब बात है, नेट परसेंटेज आपके पास बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पता ही चल रहा है भैया 12.5% ही तो बनेगा, ठीक है। काट के देख लो इस वाली चीज़ को भाई, 10% आपका लॉस है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपको बेसिक साइज का थोड़ा सा पता है, ठीक है, तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो भाई। 25 आपका प्लस का है, माइनस का 10 है, -25 × 10 250, ठीक है, बटा 100। ये तरीका बताया। अब ये CGL 2022 का क्वेश्चन है भाई, 0 से 0 कट गई, ये आ गया 2.5, ठीक है, कंप्लीट है। बच कितना आ गया भैया यहाँ से, 12.5 बच गया, ये लो जी 12.5% का प्रॉफिट, 12.5% गेन ऑफ 12.5%, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा मेरा, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा 12.5%। ये तरीका अपने आप में अच्छा है, ठीक है। आप इधर से भी लॉस निकालिए, इधर से प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। प्रॉफिट वाला डाटा 25 बड़ा है 10 से, तो जाहिर सी बात है। अब ओवरऑल निकालने के लिए आपने सीख रखी है ये A+B वाला फॉर्मूला है ना, A+B प्लस माइनस A × B बटा 100। लॉस का मतलब माइनस, प्रॉफिट का मतलब प्लस। अगर आपको नेट निकालना है, ओवरऑल निकालना, तो आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप 100 वाले से भी निकाल सकते हो। दूसरा मैं आपको यहाँ पे तरीका समझा देता हूँ, जो बच्चा देख रहा है भाई इस वीडियो को, आप 100 वाले से निकाल लो तो भी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। 100 वाले से कैसे निकालेंगे भाई, 10 का लॉस हुआ, 100 वाली चीज़ पर 10 का लॉस हुआ, कितना आया 90, 25 का प्रॉफिट 125, ये लो, ये गुना है, ये परसेंट में आता है, 0 से 0 कट गई। 9 पंजा 45 का 5 हासिल बच गई 4, ठीक है। 12 निम्न 108 और 4 मेरे भाई 112, ये लो जी 1 0 बच गई थी पॉइंट। 100 वाली चीज़ को 112.5 में बेचेंगे तो लाभ कितने का आएगा भाई, 12.5 का लाभ आ जाएगा। बस यही तो आपका आंसर था, डी। ये और भी अच्छा तरीका, अगर आपको फॉर्मूले में नहीं पढ़ना भी, AB वाला फॉर्मूला कैसे याद रखें, है ना, बच्चे कह देते हैं सर कैसे याद रखें, तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 12.5% का प्रॉफिट, 100 पर भी आप खेल सकते हो। इस बात को समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ भैया, गजब तरीका है या नहीं तरीका है। पहले इस 2 डाटा से, इस पैसे वाले डाटा से मैंने लाभ या हानि निकाली, तो मेरी हानि आई, लॉस। फिर मैंने इस वाले से निकाला, 1 kg के बजाय 800, 2 डाटा है ना एक क्वेश्चन में, इससे मेरा प्रॉफिट आया, ये देखो लाभ आया, ठीक है। अब 800 ग्राम पे क्यों निकाला, क्योंकि घोटाला ही लाभ के बराबर होता है। घोटाला 800 था, ठीक है, तो 800 पर निकलेगा, 200 का घोटाला किया इंटू 100, 25%। इधर 10% है लॉस, इधर 25% है, ठीक है। तो ओवरऑल परसेंट चाहिए मेरे को प्रॉफिट, रमेश का लाभ या हानि परसेंट ओवरऑल चाहिए, तो ओवरऑल निकाल दिया भाई मैंने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन बनाइए बहुत ही अच्छा। एक बेईमान डीलर वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचता है, वस्तुओं को CP पर 7% की हानि पर बेचता है, लेकिन 18% कम वजन का प्रयोग करता है, लाभ परसेंट बताइए, ठीक है। चलिए, ये भी CGL 2022 का क्वेश्चन है, प्री का। अब ये SSC CGL के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई अब आप कमेंट बॉक्स में ये कहो कि सर CGL का लेवल बढ़ा, ठीक है। तो भाई ये किसका लेवल है ना, ग्रुप D का तो नहीं है। ग्रुप D का अच्छा रहता है ना, टफ आता है एग्जाम, यानी जिसमें एक एग्जाम होता है ना वो हमेशा ही लेवल अच्छा देता है। उसको पता है कि भाई एक एग्जाम है, इसी में कसर निकाल दो, इसी में तो छंटनी करनी है। और यहाँ प्री है, फिर मेंस है, मेंस में टफ दे देगा, क्योंकि मेंस के आधार पर सिलेक्शन, फिर डिस्क्रिप्टिव भी लेना उसको ना, आगे इंटरव्यू वगैरह भी बड़ी पोस्ट फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो ऐसे हिसाब से फिर वो क्वेश्चन बना के देता है। चलो बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, गजब क्वेश्चन है ये। एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, इसीलिए एकदम टाइम लगा के पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए।
मेन मुद्दा यहाँ पे समझने का है। यार देखो ना, बहुत गजब बात है। 100 लेके चलो, अपने प्राइस 100 लेके चलो, 100 पर 7 की हानि, 100 पर 7 की हानि, ठीक है। अरे 100 वाली चीज पर मेरे भाई 7 की हानि है तो कितने में बेच देगा प्रोडक्ट? 93 में बेचेगा। और फिर कह रहा है 18% कम भी वजन तोल रहा है, 18% कम वजन तोलेगा 100 में से, तो कितने में तोल के देगा? फिर वो 82 में दे देगा। सर इस बात को समझे या नहीं समझे? 82 में दे देगा। अरे कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट? ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, इस 82 में चीज तोली, यहां 93 में। ओवरऑल देखिए भैया, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? यानी 82 वाली चीज को एट द एंड वो 93 में दे रहा है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। तो भाई 11 का प्रॉफिट हो रहा है। ये देखो किस पर हो रहा है? 82 पर हो रहा है, 82 पर ही होगा। 82 से अपने 93 की ओर चले हैं, परसेंट बनाना गुणा 100। बहुत ही गजब बात है ये, देखो है या नहीं है। काटना शुरू कर देते हैं भैया। तो ये 50 बार कटेगा 2 के पाड़े से, ये 4 और 1, 41 प्राइम नंबर कटेगा, नहीं 50 इंटू 550 बटा 41, भाग ही देना पड़ेगा भाई, ठीक है। 41 का अगर अपने भाग देंगे तो 41 से कम 41 आएगा, तो बी और डी में एक बार चला गया, कितने बच गए यहाँ पे? 41, 9 ये बच गए, 5 ये बच गए, 14, 140, ठीक है। तो कितनी बार चला जाना चाहिए भाई? मेरे हिसाब से 3 बार चला जाना चाहिए। 41 दिया है, ठीक है, 3 1 कम 3 4 3 123, 13 पॉइंट समथिंग बनेगा। एक ही ऑप्शन है 13 पॉइंट समथिंग, 13.41% डी। ऐसे आप सॉल्व करना, ये आपका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कैलकुलेशन के अंदर फंसेंगे नहीं। जब आपको पता है कि भाई पूरा पूरा कटेगा, अभाज्य संख्या 41 प्राइम नंबर है, ठीक है, तो पूरा पूरा ही भाग जाना चाहिए ना। तो बस आपको आगे के 2 डिजिट बनाने हैं, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। और ऑप्शन को थोड़ा चेक करके चलना है कि भाई ऑप्शन में ना एक पहले 2 ही ऑप्शन में था, तो ये तो अपने आप कट गए। इसमें तो शुरुआत में 2 है, इसमें 1 1 था। अब इसमें चेक करना 2 आना चाहिए 3, तो 3 बार चल गया 41 का पढ़ा, ठीक है, 3 बार चल गया तो 3, यानी 13 पॉइंट बनेगा। 13 पॉइंट एक ही ऑप्शन में डी में। गजब बात है, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। बनाइए। एक सब्जी विक्रेता आलू 22 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, जिसे उसने 18 रुपए प्रति केजी पर खरीदा था। बेचते समय 1 केजी के जगह पर 850 ग्राम आलू देता है। सेम क्वेश्चन है भाई, वास्तविक लाभ। पिछले जो क्वेश्चन करवाए थे ना, सेम उन पर है, एकदम डिट्टो सेम उन पर है भाई ये क्वेश्चन। अब बना लो इस क्वेश्चन को जल्दी से। भी पहले तो देखो, आलू बेच रहा 22 में, खरीद रहा 18 में। चलिए सीपी जल्दी से गौर से देखिए, फर्स्ट करते हैं। 18 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीद रहा है, ठीक है, और बेच कितने में रहा मेरा भाई? 22 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, हाँ या ना? इस बात को समझे। यानी लाभ कमा रहा, कितने का प्रॉफिट कमा रहा भाई? 4 का प्रॉफिट कमा रहा। किस पर कमा रहा है? 18 पर कमा रहा है। ये प्रॉफिट का परसेंट आ जाएगा। 18 पर कमा रहा है इंटू 100, ये लीजिए जी, बहुत आसान है। 2 के पढ़े से 2 बार, 2 के पढ़े से 9 बार। 2/9, 1/9 11.11, 2/9 22.22, यानी परसेंट मेरा कितना बना लाभ का? वो 22.22 बना। 22.22% मेरा लाभ आया पहले केस में, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाए थे, 2 एक जैसे, ठीक है। इस पूरी कंडीशन में मेरे भाई कितना आ गया? अपने पहली लाइन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ गया 22.22 का। फिर कहता है कि 1 केजी की जगह पर कितना तोल रहा है? 850 तोल रहा है, ठीक है। यही बात है क्या? 1 केजी की जगह पर कितना तोल रहा है? वो 850 तोल रहा है। वही बात तो है। 1 केजी यानी 1000 ग्राम तोल रहा है 850। 0 से 0 काट दो, थोड़ा आसान बन जाएगा, ठीक है। और इसी 100 पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई? इसको 22.22 का, इसी 100 पर हो रहा है जो आपने सीपी मान के चले, यानी 122.22 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। 122.22 का 100 पर 22.22, यानी 85 वाली चीज वो कितने में दे रहा है? 122.22 में दे रहा है। तो भाई लाभ कितने का? वो डायरेक्ट 85 वाली चीज 100। अच्छा, 85 से 122 कितना ज्यादा भाई? 15 वो हो गया और 22 ये हो गए, कंप्लीट। 15 ये और 22 ये हो गए भाई, सीधा सीधा ये 37 हो गया भाई मेरे। 37.22 लाभ आ गया 37.22 का, ठीक है। किस पर आया भैया? 85 पर, 85 पर इंटू 100। ये लो जी, ये इतनी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, आप भी कीजिए। 17 के पड़े से 50 बार काटूंगा इसको मैं, ठीक है। काटने की जरूरत ही नहीं थी भाई, ये पॉइंट हटाइए, बटा में 100 लगाइए, डबल 100 से 100 कट गया सीधा सीधा। मेरे पास कितना बचा? 3722, ठीक है, और बटा में 85 बचा। ये लो, अब काट दो इसको, किसके पड़े से काटो? 85 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए इसमें, 85 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 85 है ये, यहाँ 372 है।
85 का डबल अगर अपने करें, 85 का डबल करें, ठीक है, 80 का 160, 170 आ जाएगा ये, ठीक है, और 3 गुना करें तो भैया मेरे ये बनेगा, 4 बार जाना चाहिए भैया, 4 बार किसके अंदर है, इसका पहला अंक भी 4 है, चलिए 4 बार जाएगा 372, ठीक है, 85 इंटू 4, 5 चौका 20, 0 2, 8 चौका 32, 33 34, 4 340, ठीक है, 372 है, 72 कम कर देंगे भैया, 372 में 40 कम कर देंगे, ठीक है, चलो जी 2 और 3 32 आ गए, फिर कितना बन गया 322, 3 बार जाएगा अब 43 एक ही ऑप्शन में, देखो ज़्यादा भी कैलकुलेशन नहीं है इतनी, बस 85 को अपना भाग ही देना था, 43.79%। बात समझ में आई या नहीं आई, एकदम गजब क्वेश्चन है। उसी तरीके से कराया जो आप पहले कर रहे हैं, मैंने कोई मेथड चेंज नहीं किया, आपके लिए सेम क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग वाले जो 2 नंबर दिए होते हैं इनके हिसाब से लाभ या हानि निकालो, फिर आप 1000 ले रहे थे, मैंने 0 इसलिए काटी थोड़ा छोटा बन जाए, है ना, इधर से 0 कट गई, 850 ग्राम में तोला, फिर ये कह रहा है कि भैया इस पर लाभ हुआ आपको कितने का, 22.22 का, 100 पर 22.22 का लाभ, 122.22, 85 वाली चीज 122.22 में कितने का प्रॉफिट हुआ, 37.22 किस पर, 85 पर इंटू 100, ठीक है। आज हल्के से कैलकुलेटिव क्वेश्चन लिए, ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ, एसएससी एसआई जो लेता है ना दिल्ली पुलिस 2022 हुआ। जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को। एक बेईमानी दुकानदार, भाई एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह वस्तुएं सीपी पर देगा, चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सीपी पर दूंगा भाई, ठीक है ना, क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, इसका ये मतलब है, लेकिन गलत वजन का प्रयोग भी करता है, वजन गलत तोल देता है, लाभ के रूप में 12.5% का लाभ कमाता है, 1 kg वजन के लिए कितने ग्राम, मैंने कहा था ना भाई उल्टा करके दे देगा। अब जो आप पहले सोच रहे थे, ये सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, जो पहले क्वेश्चन में दिया जाता था कि 1 kg के स्थान पर इतने ग्राम तोला, ऐसे दिया जाता था जैसे 850 ग्राम, बट अब क्या कह रहा है कि भाई 1 kg के स्थान पर कितना तोलेगा, कितने ग्राम का प्रयोग करेगा, बट उसके लिए लाभ का परसेंट दे दिया, और पहले आप लाभ परसेंट निकालते थे, अब दे दिया। बनाओ इस प्रश्न को भाई मेरे, गजब क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है भाई। 1000 ग्राम के जगह पर वो कह रहा है मेरे भाई 12.5% का लाभ ले रहा है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि 1000 ग्राम पर ही वो 12.5 का लाभ ले रहा है। 12.5 का मतलब होता है 1/8। फ्रैक्शन आपको याद है या नहीं है, अरे परसेंटेज याद है या नहीं है, पढ़ रखा पूरा आपने। चलिए 1000 का 1/8 चाहिए, ठीक है, 1000 का 1/8 चाहिए। ऐसा नहीं निकाल सकते तो मेरे दिमाग में इसको और अच्छे तरीके से कैलकुलेट करने के लिए तरीका आ रहा है भाई, इससे थोड़ा बड़ा बन जाएगा। 1000 का सीधा 12.5 प्रॉफिट निकाल दूं, 12.5 यानी 125, 1000 में 125 का लाभ 1125, ये आसान है, ठीक है। बात आगे समझ में या नहीं आ गई, अरे हाँ या ना कहना। 1125 मेरा स्टार्टिंग का प्राइस आ गया, लाभ लेने के बाद आ गया। अब ये 1125 जो मेरा आया वैल्यू, इसी पर तो भैया इसने घोटाला किया है। 1000 ग्राम पर 1125 तोला आपने, ठीक है, और तोला किस पर, 1 kg पर, 1 kg पर तोलना चाहिए था। चलो ये तो 1000 है मेरे पास, 1000 पर 1125 और 1 kg की वैल्यू चाहिए, 1 kg की जगह पर तोलना है, 1 kg भी 1000 ही होता भाई, अब निकाल लो, है ना गजब बात, भाग दे लो, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, भाग दे लो इसको। देखो ये 12.5 ही बनेगा भाई, भाग देंगे तो नीचे 8 बनना चाहिए। 1000 से काटना, 5 के पाड़े से काटना शुरू करो, 25 के पाड़े से काटना शुरू, 25 चौका 100, 40 आ गया, 25 चौका 100, 12, 25 पंजा 125, 45, ठीक है, 8 पंजा 40, 9 पंजा 45, चलो जी 8000/9, 8000/9, 8/9 है। 1/9 कितना होता है भाई, 11.11, 8/9 कितना आ जाएगा, 88.88, लेकिन वो तो 100% होता तब होता, लेकिन परसेंटेज में 2 जीरो, 1 जीरो एक्स्ट्रा है, यानी 1 8 एक्स्ट्रा। गजब, ये होती है कैलकुलेशन। मजा आया या नहीं आया? थॉट प्रोसेस विल वेरी बेस्ट एंड वेरी पावरफुल।
ठीक है, थॉट प्रोसेस। भाई आपने 1/9 की फ्रैक्शन पढ़ी थी परसेंटेज में 11.11%। यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया मेरे भाई 8/9, इंटू 8 कर दूंगा, इधर भी इंटू 8 कर दूंगा, ये देखो सेम 88.8 ये कब होता है जब परसेंटेज लगा होता है। परसेंटेज में कितनी जीरो होती है मेरे बच्चे 2 जीरो होती है, तो ये 2 जीरो वाला तो हो गया कंप्लीट परसेंटेज की वैल्यू, बट यहाँ 1 जीरो एक्स्ट्रा रहेगी, यानी 1 जीरो एक्स्ट्रा का मतलब क्या भैया एक 8 एक्स्ट्रा और बन जाना चाहिए, तो 888 ना 888.88 ग्राम, इतने ग्राम तो लेगा। गजब गजब गजब। ठीक है, 1000 ग्राम का 12.5% कितना आया 1125। यानी मुझे अब कोई बच्चा यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई ये 1000 ग्राम ये 2 बार क्यों लिए, क्योंकि ये तो वो 1000 है जिस पर आप वैल्यू निकाल रहे हो, इस 1000 पर आप निकाल रहे हो, इसको सीपी ले लो, मान के चल लो कि 1000 सीपी था, 1000 पर 1125 आपने लाभ के रूप में कमाई, 12.5 लाभ के रूप में कमाई, 1125 में बेच दिया, 1125 वाली चीज, ठीक है। अब इस पर 1 केजी तोलना, यानी 1000 वाली चीज को 1125 में बेचा, तो 1000 बटा 1125, 1 केजी के स्थान पर तोलना है तो इंटू कर देंगे 1 केजी। 1 केजी में ग्राम कितने होते हैं 1000, ये 1 केजी वाला ग्राम आया भाई, ये 1 केजी वाली वैल्यू आई है। इसकी जगह पर तोलना था, कितना तोलेंगे 888.88। मैं दोहरा भी देता हूं ताकि चीजें आपके क्लियर हो जाए, हाँ या ना कहना इस बात को। एक दुकानदार एक वस्तु का 1 केजी के स्थान पर सेम टू सेम 1 केजी के स्थान पर 930 ग्राम वजन तोलता है, ठीक है, और गलत तोल देता भैया, क्रय मूल्य पर बेचना चाहता है, 15 केजी वस्तु बेचने पर लाभ परसेंट बताइए। 15 केजी की वैल्यू चाहिए मेरे भाई। CHSL प्री का क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। CHSL प्री का क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी से जल्दी बना लो, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 15 केजी की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए भैया 15 केजी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि 15 केजी वस्तु बेचने पर लाभ परसेंट पूछा है तो 15 केजी की वैल्यू चाहिए, ऐसा कह सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। चलिए 1 केजी के स्थान पर 930 ग्राम वजन तो तोल ही रहा है वो। अब यार सोचने वाली बात है, मुझे 1 केजी के स्थान पर 930 ग्राम तोल रहे हैं, तो घोटाला तो 1 केजी के हिसाब से 930 ग्राम के हिसाब से होगा, और जो घोटाला होगा वही तो उसका प्रतिशत बनाएगा लाभ का, क्योंकि घोटाला ही तो लाभ के बराबर होता है, समझ रहे हो। घोटाला बेईमानी लाभ परसेंट या लाभ के बराबर होती है। फिर इस 15 की तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो उसने, एक बात सोच भाई, जितना प्रतिशत घोटाला उसने 1 केजी पर किया उतना ही भाई वो 2 केजी पर भी करेगा, उतना ही वो मेरे भाई 3 केजी पर भी करेगा, उतना ही फिर भाई 15 केजी पर भी करेगा, उतना ही मेरे भाई 20 केजी पर, फिर आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कितनी अमाउंट लेके चले, 100 केजी तोल दे, लेकिन जो उसने एक बार जब 1 किलो पे जो घोटाला कर दिया उतना परसेंट ही घोटाला चलता जाएगा, फिर चाहे वो 20 केजी पर करे 30 केजी पर करे। यानी इस 15 का यहाँ पे एग्जैक्टली कोई मतलब है नहीं सर, ठीक है, डराने के लिए दिया और बच्चा इस 15 को यूज कर लेगा। मैं इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, आप अगर इसको गौर से देखें। मैं मान के चल रहा हूं कि भाई मुझे 1000 में किसी चीज को बेचना था, 1 केजी का मतलब 1000 मेरा SP है, मैंने शुरुआत में इस चीज को कितने में लेकर आया 930 ग्राम, यानी 930 रुपए में लेकर आया, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं रुपया ले लूँ, अगर ग्राम लेना चाहते हो तो अच्छी बात है, 1000 ग्राम तोलना था, तोल कितने में दिया 930 में तोल दिया, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो भाई घोटाला कितने का कर दिया 70 का कर दिया, और घोटाला होता किस पर है बेईमानी पर, क्योंकि 930 ही आपकी क्या है मेरे भाई बेईमानी है। ईमानदारी तो तब होती ना जब वो 1000 में तोल देता, भी 1 किलो वजन था 1 किलो वजन ही तोल के दे देता, ऐसा तो किया ही नहीं, बेईमानी की 930 की, तो 930 पर निकलेगा ये, बेईमानी ही लाभ के बराबर होती है, मैंने अभी अभी बताया, इंटू 100, 0 से 0 कट गई, ठीक है, 700 बटा 93, 700 बटा 93, 93 है ये। 100 होता तो 7 बार जाता तो 7 बार ही इसमें जाएगा, ठीक है। 7 सही, एक ही ऑप्शन में ये रहा, 7 सही 49 बटा 93, ठीक है, आइडिया लग जाता बहुत अच्छे से, ऑप्शन सी 7 सही 49 बटा, भाई अगर 93 की जगह पर 100 होता, 100 के नियर अबाउट है, तो 100 का भाग 700 में देते तो 7 बार जाता, तो 7 बार यहाँ जाएगा पूरा पूरा, थोड़ा से तो कम है 100 से, तो 7 एक ही ऑप्शन में, जिसके आगे 7 सही 49 बटा 93, 5 सही है, 6 सही है, 8 सही है, ऑप्शन सी।
बस इतना ही देखना है, CHSL 2023 का क्वेश्चन है, इतना ही देखना, बस पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं भाई। ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ एक प्रश्न, फिर अगले टाइप पे चलते हैं भैया। ठीक है, बेईमान दुकानदार एक मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर, ये क्रय है मेरे भाई, क्रय मूल्य पर 1 kg बाट के स्थान पर, वेट के स्थान पर 920 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, लाभ परसेंट बताइए। ये लो जी, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, स्क्रीनशॉट लीजिए। कमेंट बॉक्स में हर बच्चा इसका जवाब देगा कि भाई मजा आया या नहीं आया। इस प्रश्न का जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्या आपका आंसर आ रहा है, हर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएगा भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में। ये अगले टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए आपके, इस टाइप के क्वेश्चन भी दे देता है। अब देखो सीजीएल में आया और 2023 में, अब वो बच्चे आप कहते हो कि सीजीएल है ना, सीजीएल 2023 में आया भैया टायर फर्स्ट में। ठीक है, 50 दर्जन केलों की कीमत 2400 रुपये है, प्रति केले की परिवहन लागत 0.25 रुपये है, एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपये है, लाभ परसेंट क्या होगा। प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़िए सभी बच्चे, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसने कहा क्या है इस चीज को थोड़ा सा अपने समझते हैं। 50 दर्जन केले की कीमत अपने को दे रखी है। ठीक है, 50 दर्जन केले की कीमत, 50 दर्जन, एक दर्जन में 12 आर्टिकल होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। 50 केलों की कीमत 2400 रुपये है, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है। 50 केलों की कीमत कितनी है, 2400 रुपये है। ठीक है, बात आ गई समझ में। और 50 × 12 कर दें तो केले कितने हो जाएंगे, 12 पंजे 60। ठीक है, 600 केले हो जाएंगे भाई, बात समझ में आ गई। एक दर्जन में 12 केले हो गए तो 50 दर्जन में कितने, 600 केले हो जाएंगे। चलिए इस बात को समझे या नहीं समझे, 2400 रुपये है ये ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल कितने रुपए की लागत थी, 2400 रुपए की लागत थी, केले थे 600, मैं सीपी निकाल रहा हूं, खरीदने का मूल्य, और प्रति केले की लागत कितनी थी, 0.50, लागत भी इसी में जुड़ेगी भाई। टोटल 600 केले हैं और हर केले की कॉस्ट पड़ रही है मेरे को 0.25 अठन्नी पड़ रही है, 0.25 अठन्नी पड़ रही है, तो इंटू कर दूंगा 0.25 ये ब्रो, 0.25 1/4 है, और काटूंगा इसको मैं 4 से, तो भाई ये कितना बनेगा, 15 चौका 60, 150, 2400 में मैं अगर 150 जोड़ दूंगा तो भाई मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 2550, यानी 2550 बन जाएगा। ठीक है, और ये मेरा 2550 क्या आया, टोटल कॉस्ट प्राइस आया। इस बात को सभी बच्चे एग्री करते हैं। ठीक है भाई, 2400 तो आपके पैसे थे, टोटल खरीदने की कीमत थी, दर्जन थी 50 दर्जन है, हर दर्जन में 12 केले होते हैं, तो टोटल केले कितने थे, 600, और 600 केलों को लाने की लागत कितनी लगी, 0.25 होती है 54, अठन्नी नहीं 54 का गुना 600 से करा, कितना आ गया, 150 में 2400 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 2550। यहां तक क्वेश्चन आपका मैंने करवा दिया, पढ़ दिया। अब आगे पढ़ो स्टेप बाय स्टेप। एक जोड़ी केले का एसपी है 10 रुपये, एक जोड़ी केले का एसपी, एक जोड़ी, ठीक है, टोटल 50 दर्जन केले हैं, एक जोड़ी केले का एसपी, ठीक है, यानी 25 की दो जोड़ी है, 25 है ना, तो इंटू 12, 25 × 12 300 आ जाएगा, 300 केले, 12 पंजा 60, 0 6, 12 दूनी 24 से 6 300 केले, और एसपी कितना 10, तो मेरा सॉरी एसपी 10 ही, हाँ ठीक है, तो भाई मेरे बेचने का मूल्य 3000 बन गया। ये लो, लाभ प्रतिशत पूछा सर, 25 क्यों लिया, क्योंकि टोटल 50 थे ना, 50 दर्जन है, उसमें जोड़ी बनाएंगी तो 25 की जोड़ी बनेगी, तो एक जोड़ी में 25 आ गई, तो 25 × 12, और दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 25 × 12 300, और कह रहा है जी इन 300 केलों का एसपी कितना 10 × 300, कीमत आ गई एसपी की 3000। अब खरीदा 2550 में, बेचा 3000 में, 2550 में मेरे भाई खरीदा, बेचा 3000 में, तो लाभ हुआ या हानि हुई, जल्दी बताइए सर। लाभ हुआ, लाभ कितने का हुआ भैया, यहाँ से 450 का लाभ हुआ सर, किस पर हुआ, 2550 पर हुआ, × 100,
कैलकुलेट, जल्दी कैलकुलेट करें भैया, गजब क्वेश्चन है या नहीं है। और इतने शानदार तरीके से समझा दिया कि आप यस और नो कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। चलिए 5 के पाड़े से काटेंगे 9 बार, 5 के पाड़े से काटूंगा मैं, तो इसको काटूंगा भैया 5 51, ठीक है। चलिए 3 तिया 9, 17 तिया 51, 300/17, चलो जी 300/17, 17 का भाग दे दीजिए जी, ठीक है। बात आ गई समझ में। 17 में 17 289, 17 बार तो जाएगा ये, 17.6% बनेगा, क्योंकि 17.6 एक ही ऑप्शन में है भाई। 17 बार तो जाएगा, 17 की स्क्वायर 289 होती है और यहाँ 300 है, थोड़ा सा कम है, तो 17 तो आएगा, पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में 17 पॉइंट समथिंग 6%, ठीक है। सीजीएल में आया हुआ 23 का क्वेश्चन है। समझ में आई बात या नहीं आई? लाइक कर दो वीडियो को। अगला क्वेश्चन भाई, अनुज 8% जीएसटी, ये गजब क्वेश्चन है। अनुज 8% जीएसटी सहित इतने रुपए की एक घड़ी खरीदता है, जीएसटी बढ़कर होगी 10, 8 से कितनी बढ़ेगी 10%। कलाई घड़ी का नया एसपी बताइए। सीआईएसएफ पुलिस में 2022 में आया हुआ। बनाओ इस क्वेश्चन को, बड़ा ही गजब क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ, शुरुआत में मेरे पास 100% जीएसटी थी, 100% मेरा सीपी ले लो, जीएसटी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। 100% कहता जी 8% जीएसटी सहित, 100 में 8 सहित का मतलब जुड़ गया, टोटल 108% में मैं बेचूंगा। ये कहता कितने में था अभी? टोटल 108% बराबर कितना आ गया? 604.80। चलो जी, इस नंबर को कैलकुलेट करना आपने, ठीक है। ये आ गई। फिर ये कहता कि सर इस 100 पर मैंने 100% जीएसटी पर 10% जीएसटी बढ़ा दी। चलो जी 10% बढ़ा दी, जीएसटी कितनी होगी? 110, यानी 110 की वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है। 110 की बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? बढ़ाने पर हाँ जीएसटी बढ़कर 10%, तो कलाई घड़ी का नया एसपी पूछा इसने। चलो आ जाए, निकाल देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी बढ़ाने पर नया एसपी पूछा है। चलो ये 108 बराबर कितना, यानी इसी पर ही तो चाहिए था भाई, इतनी गजब। 108% बराबर 604.80, तो 604.80/108। चलो जी, बात आ गई समझ में? इनटू क्या करना था? 100 एसपी 100 मान के चल रहा ना, 100 काट दीजिए इस नंबर को, आप ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस नंबर को जल्दी पूरा क्या, इससे पॉइंट हटाया 2 0, काट कर देखें तो ये कट जाएगा 3 2 4 0, और ये कटेगा 5 और 4 54, 27। 3 के पाड़े से भी काटे तो 3 कम 3, 4 5 9, ठीक है। 2 8 3 18 3 54, 3 कम 3 0, 8 3 24 0, ठीक है। 18 का पूरा कटेगा भैया। ये तो भैया छोटा बन रहा है इससे। 108, 110 की वैल्यू चाहिए होगी मेरे हिसाब से, यहाँ पे गुना 110 करना था, जीएसटी बढ़कर 110 हो गई। अब करो भैया इसको, 110 की वैल्यू ही। अब आप इस नंबर को कैलकुलेट करें भैया, मेरे हिसाब से अब ये सही आएगा, क्योंकि अगर मैं उसको वैसे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, जैसे ये 1 3 कम 3 0, ठीक है। अरे नहीं भाई, 110 की नहीं निकलेगी, 100 की निकलेगी, क्योंकि एसपी तो 100 मान के चलाऊँ। मैंने यहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। ये था 3 0 2 4, 3 0 0 8, 1008 आएगा ये। तभी सोचूं यार, अब 18 का भाग दे दीजिए 6 बार, 616 बनेगा पूरा मेरे हिसाब से। 616 इज द राइट आंसर। तभी सोचूं यार ऐसे कैसे, 110 नहीं आया भाई, 100 की वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे। एसपी तो 100 मान के चले थे, 100% में 8% जीएसटी है, 108% की वैल्यू इतनी दे रखी है, फिर 110 का कोई मतलब नहीं है ना। 10% बढ़कर हो जाए तो कलाई घड़ी का नया एसपी, यही पूछा था, ठीक है। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, 100 में 10 बढ़ रही है तो 110%, हमें तो 108 की वैल्यू चाहिए थी 100 पर। आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन बनो। ये क्वेश्चन आपको एक और करना है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ूंगा, सीजीएल में आया हुआ 2016 में। और देखते हैं, आज मैंने आपको होमवर्क में ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, 2, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन दिए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिए और चेक करूंगा हर एक बच्चे का पर्सनल कमेंट बॉक्स भाई, ठीक है। कौन से बच्चे ने, नाम भी लूंगा अगले दिन क्लास में कि किस बच्चे ने ये 2 के 2 क्वेश्चन एकदम राइट आंसर में दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए फिर कंप्लीट है जी, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में आपके लिए जो लाभ आने का लेकर आऊंगा वो मिक्स लेकर आऊंगा। लास्ट पार्ट आपका मिक्स होता है, सारे क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस में मिक्स लगाएंगे, बढ़िया लाभ आने के, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कितने अच्छे अच्छे और लॉजिकल क्वेश्चन करवाए आज मैंने आपको, और शानदार मेथड से करवाई है, ठीक है ना। तो जरूर भैया अप्रिशिएट करना और इसको जरूर शेयर करना, है ना। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।